तो राम राम सभी को। मैं आज आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक नई वैकेंसी जो कि हमारी आई है एम्स बिलासपुर से। ठीक है, तो ये वैकेंसी किस चीज़ की है? ये वैकेंसी है आपकी नर्सिंग ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ये आपकी वैकेंसी आई है, यानी कि ये है हमारी नॉन क्लिनिकल वैकेंसी। ठीक है, ये हमारी नॉन क्लिनिकल वैकेंसीज़ हैं। जो टीचिंग के साइड जाना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर्स का रखा है, जिनका हमेशा से सपना था कि वो अपना ट्यूटर के लिए फॉर्म भरेंगे, टीचिंग के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए एम्स बिलासपुर से वैकेंसी आ गई हैं। इसके लिए इसेंशियल और डिज़ायरेबल दो क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसेंशियल यानी कि क्या मस्ट चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। पहली चीज़ क्या है? बीएससी नर्सिंग। या तो फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, या तो फिर आपने मिडवाइफरी कर रखी हो, यानी कि जीएनएम कर रखी हो विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा। साथ ही साथ आपको चाहिए 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, साथ ही साथ अब देखते हैं डिज़ायरेबल क्या है। डिज़ायरेबल का मतलब रहता है कि अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलिए अगर 2 कैंडिडेट हैं और दोनों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, लेकिन किसी एक ने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, जो कि डिज़ायरेबल है, दोनों के इक्वल मार्क्स आते हैं, सब कुछ इक्वल है, तो एमएससी नर्सिंग वाले को वो जॉब दे दी जाएगी, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है। तो डिज़ायरेबल है आपका एमएससी नर्सिंग, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी हो। साथ ही साथ क्या है, आप रजिस्टर्ड नर्स हो, यानी कि आईएनसी के अकॉर्डिंग, यानी कि आईएनसी में आप रजिस्टर्ड हो या फिर स्टेट में आप रजिस्टर्ड मिडवाइफरी हो। ठीक है, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका एमएससी के बाद। साथ ही साथ या तो फिर आपने पीएचडी कर रखा हो, एमफिल कर रखा हो, इंडिपेंडेंट आपकी कोई भी सर्चेस हो, कोई भी पेपर हो जो कि पब्लिश्ड हो इंटरनेशनल या फिर नेशनल जर्नल्स में। ठीक है, तो ये था हमारा डिज़ायरेबल कंटेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। हमारी टोटल आई हैं 12 पोस्ट। 12 पोस्ट एम्स बिलासपुर से आपकी निकली हैं, जिसमें से क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है? 7 है अनरिजर्व्ड, 1 है ईडब्ल्यूएस, 3 है ओबीसी और 1 है एस के लिए। ठीक है, पे लेवल क्या रहेगा? पे लेवल आपका रहेगा लेवल 10, यानी कि बहुत अच्छा पे आपको मिलने वाला है। एज लिमिटेशन क्या है? एज लिमिटेशन है आपका 35 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो फॉर्म भरने के दिन तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्म सबमिशन के लिए। जो जो फॉर्म है वो आप अपना ऑनलाइन भर सकते हो। ऑनलाइन आपका एक गूगल का लिंक है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2026 का 5 बजे, यानी कि 31 मार्च 2026 के 5 बजे तक आपको फॉर्म में फिल करके देना है। एज रिलैक्सेशन जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी के लिए आपके पास 5 साल की रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए आपके पास 3 साल की रिलैक्सेशन है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हमारे पास 10 साल की रिलैक्सेशन एम्स बिलासपुर दे रहा है। ये जो भी आपके रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल्स फॉलो करे जाते हैं रिजर्वेशन को लेकर के, वही यहाँ पे फॉलो करे जाएंगे। ठीक है, अब क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर है? एप्लीकेशन के लिए जो फीस है वो आप एनईएफटी के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फीस है आपकी 2000 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 2360 रुपये आपकी फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस है, और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि इन केस कुछ भी होता है तो ये फ़ीस का पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी बंदा के कोई भी पर्सन जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, उसको फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के लिए कोई फ़ीस का प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है, अब जो आप एनईएफटी ट्रांसफ़र करोगे वो आप कहाँ पे करोगे? अकाउंट होल्डर का नाम है रिक्रूटमेंट फंड एम्स बिलासपुर एचपी, और अकाउंट नंबर रहेगा आपका 427341982120। अकाउंट नंबर को ध्यान से याद रख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एफएससी कोड है SBIN00639772। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरे जा रहे हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ गूगल फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वैकेंसी को ज़रूर से भरिए। तो ये थी आपकी एम्स बिलासपुर से ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, जो कि 12 पोस्ट यहाँ खुली हुई थी। ऐसी ही और वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।